नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप। आइए लेकर चलते हैं आपको बिहार के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां पर इंडिया प्राइम की टीम आप और आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए जनता अदालत की सीरीज शुरू कर रही है। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है इंडिया प्राइम की टीम और उनके साथ वहां पर मौजूद है जदयू और राजद के पार्टी प्रवक्ता, जिनके साथ होगा रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता का सीधा संवाद। पल पल के प्रसारण के लिए हम जुड़ते हैं सीधे रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से और जानेंगे वहां की जनता के क्या है चुनावी मुद्दे। आइए जुड़ते हैं जनता अदालत के सीधे प्रसारण से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार दौरे पर रहेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी की पहली जनसभा कैमूर में दोपहर 12 बजे होगी, दूसरी सभा अरवल में 2 बजे और रोहतास के विक्रमगंज में 3:15 बजे रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान उनके साथ जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक रफीगंज में हम पहली बार हाजिर हैं इंडिया प्राइम को लेकर। रफीगंज एक ऐसी जगह जिसके ठीक दामन से गुजरती है ग्रैंड कोर्ट लाइन, जिस ग्रैंड कोर्ट लाइन की वजह से जब हम चाहते हैं तो दिल्ली और जब हम चाहते हैं कलकत्ता आना जाना लगा रहता है। यहाँ से कुछ दूरी पर ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी बंगाल से काबुल और कंधार तक हुआ करती थी, हम उस रफीगंज में खड़े हैं जिस रफीगंज में भगवान भास्कर का अगर आशीर्वाद है तो उस रफीगंज को सैयदना मोहम्मद अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं हैं। हम उस रफीगंज में खड़े हैं जिसके एक तरफ बुद्ध का आशीर्वाद है गया के जिला के रूप में, तो दूसरी तरफ शेर शाह का प्रताप है सासाराम के रूप में। हम उस रफीगंज के तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी एक ट्रेंड चला है, जिसको भी समझ में आ रहा वो बोल दे रहा बिहार में काबा। मैं इंडिया प्राइम के इस बैनर तले में बताना चाहता हूं कि बिहार में काबा, खूबी भी अनगिनत है, प्यार बेशुमार है, भारत की जान है, ये सभी का विचार है, मेरा बिहार है, यही मेरा बिहार है। जो लोग ये सवाल करते हैं बिहार में काबा, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि राजा जनक भी, जानकी भी, आर्यभट्ट भी, विद्यापति भी है यहाँ पर, वान भट्ट भी,
सम्राट अशोक भी, यहाँ पर चंद्रगुप्त भी, चाणक्य कहता है जिसे जगविष्णु गुप्त भी, दिनकर, जमील मजहरी और राधिका रमन, शिवजी बेनीपुरी को सबका श्रद्धा नमन। मत पूछिए बिहार ने दुनिया को क्या दिया, मत पूछिए बिहार ने दुनिया को क्या दिया। गौतम को बुद्ध, गांधी को महात्मा बना दिया। हमको तभी तो इससे अकीदत है, प्यार है, मेरा बिहार है, यही मेरा बिहार है। और बिहार के उस मगध की पावन धरती के रफीगंज में हम लेकर आए हैं आप और आपकी आवाज, जनता अदालत बाय इंडिया प्राइम। आज के हमारे इन कुर्सियों की शोभा बढ़ाएंगे दो पार्टी के प्रवक्ता और दो समाज सेवी। आइए मिलते हैं राजद नेता जिला पार्षद मिस्टर शंकर यादवेंदु। स्वागत है आपका। जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष सुनील वर्मा। स्वागत है आपका। यहां से कुर्सी किसी ने उठाई है, वो यहीं ला के रखिए कुर्सी, इसको एक कुर्सी यहाँ रखिए। अरे इसको यहीं रहने दो यार, एक कुर्सी और दो। तो अगला नाम मैं ले रहा हूं रफीगंज के जानी मानी शख्सियत और समाज सेवी जनाब महफूज आलम साहब। स्वागत है आपका। रफीगंज के जाने माने समाज सेवी सुबोध कुमार सिंह जी। एक कुर्सी दे दीजिए यहाँ पे, एक चेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो चार लोग यहाँ आ गए, आपका स्वागत है। माइक आप अपना चेक कर लीजिए। धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप माइक देख लीजिए सर, माइक चेक कर लीजिए। हेलो हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आप दोनों जो राजनीति वाले लोग हैं वो सालों साल से बोलते आ रहे, किसी का सुनते ही नहीं है। आज इंडिया प्राइम के बैनर तले जनता अदालत में जनता बोलेगी, आप सुनेंगे और जनता के द्वारा उठाए हुए सवालों का जवाब आपको देना होगा। ठीक है, चलिए। अब सवाल ये पैदा होता है ये दो कुर्सी क्यों है? तो इंडिया प्राइम ने एक नया डिजाइन खड़ा किया है। हम जहां भी इस तरह का शो करते हैं, ये हमारा 9वां शो है, 8 शो हम और पहले और अलग अलग जगह में कर चुके हैं। हम अपने राजनीतिक विचारक को अपने साथ बैठाते हैं ताकि आप में से कोई गलत वक्तव्य निकल जाए तो वो उसको लिख के आपको बताएं कि आपने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो आइए हमारे पहले राजनीतिक विचारक मिस्टर इमरान अली, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज। भारतीय शिक्षा पर बहुत ही पैनी निगाह रखने वाले हमारे राजनीतिक विचारक, इंडिया प्राइम के एक स्तंभ मिस्टर शौकत अली। अब सवाल एक पैदा होता है कि मैं सवाल किससे करूं। पहले तो भाई हम आपसे ही पूछ लेते हैं, सवाल किससे पहले किया जाए? सवाल जाहिर है सत्ता से किया जाना चाहिए, तो सत्ता के लोगों से सवाल की शुरुआत की जानी चाहिए। आप इनके राय से? हाँ बिल्कुल। प्रश्न पहला, जनता अदालत में आपके द्वारा उठाया जाने वाला एक सवाल है जो जब मैं यहाँ आया तो मैं लोगों से मिला तो लोगों ने जो सवाल मेरे जहन में डाले हैं, मैं उन्हीं सवालों को सत्ता पक्ष, सुनील जी तैयार हो जाइए। जनता आपको वोट क्यों दे?
गौर से सुनिएगा। सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। तो जनता से हमारी दरख्वास्त होगी, क्योंकि आपका सवाल था सर कि जनता आपको क्यों वोट दे, तो आप अपने जेहन में विगत 15 सालों का कार्य, मैं बता दूं, विगत 15 सालों में आप अभी इतना लोगों का भीड़ देख रहे हैं, ये संभव नहीं था कि आप 15 सालों में 15 साल हमारे शासनकाल के 15 साल पहले आप इतनी भीड़ इकट्ठा एक जगह करके इतनी रात में डिबेट करवा लेते। और मेरा आपसे दरख्वास्त होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखते हुए उन्होंने जो आपको कम्युनिकेशन दिया है, उन्होंने आपके जो बेहतरीन माहौल दिया है, तो अगर काम हम किए हैं तो आपके लिए आप दोबारा से हम लोग को वोट करें और फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सरकार बनाने का कार्य करें। जी, अगर यही सवाल बिहार के विपक्ष से कर लिया जाए कि जनता आपको वोट क्यों दे, तो आप बताइए जनता आपको वोट क्यों दे। 1 मिनट 20 सेकंड आपके पास है, क्योंकि उन्होंने 1:20 लिया है। देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने इस सूबे में पहली दफा इस सूबे के युवाओं के लिए रोजगार की बात की है। हमारी जो पार्टी है, हमारा मानना है समाज में अमन चैन और शांति हो, सद्भाव हो, धर्मनिरपेक्षता का माहौल हो। इसलिए हमारे जो नेता हैं, हमारे नेता पहले युवाओं को रोजगार की बात की है, किसानों के समर्थन मूल्य की बात की है, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक सद्भाव की बात की है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बिहार का युवा पलायन नहीं करे, उसे घर से बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर जाने पर जिस तरह से माहौल है देश भर में, प्रताड़ित किया जा रहा है मजदूरों को, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। अभी कोविड में जिस तरह से हमारे प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से यातनाएं झेलनी पड़ी, पूरे देश के हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, जो अपने परिवार के परवरिश के लिए, लालन पालन के लिए घर छोड़ करके पलायन कर चुके थे, ये सरकार, बिहार की सरकार जो सुशासन की बात करती है, उन मजदूरों को घर नहीं आने देना चाहती। इसलिए ऐसी सरकार जो युवाओं को रोजगार नहीं दे, ऐसी सरकार जो युवाओं को सम्मान नहीं दे, वैसी सरकार जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे। आप याद करिए मुजफ्फरपुर में वो घटना, हमारी बेटियों के जिस्म लूट लिए गए, जहां हमारी बेटियों के जिस्म लूट लिया गया, मुजफ्फरपुर की घटना। आपने अपने समय में अपनी बात कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने समय में अपनी बात कर ली। हम ये 2 लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों को कैसे परोसा जाए ये देखना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? जी, कौशल कुमार चंद्रवंशी। कौशल कुमार चंद्रवंशी जी, आप इसी विधानसभा से? जी, इसी विधानसभा से। कौन आप कोई आपके दिमाग में, दिल में कोई सवाल है? जी, इन्होंने जो विपक्ष के नेता ने जो क्वेश्चन किए कि हमारे नेता आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, तो आज उन जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 15 वर्ष के शासनकाल में जितने युवाओं को रोजगार दिए हैं, अब इनका पिताजी जो तेजस्वी सरकार के बारे में बोला जा रहा है, उनका पिताजी। ये कोई प्रश्न कीजिए, प्रश्न। आप अपनी मंत्रणा मत दीजिए, प्रश्न कीजिए। किस प्रकार के रोजगार देंगे, उस पर हम जानना चाहते। किस प्रकार रोजगार देंगे? हाँ भाई, तमंचा बांटेंगे, तमंचा। नहीं, ये सवाल आपसे नहीं है। आप तमंचा बांटिएगा कि AK-47 बांटिएगा? आप 30 में
बीच में आप डिस्टर्ब ना करें। आपसे सवाल है, याद होगा आपसे सवाल हम लोगों को याद होगा जब रोजगार देने की बात आई थी, सवाल हमसे इन लोगों ने फौरन उधर चलाया था, इन लोगों ने इंजीनियरों डॉक्टरों को, इन लोगों ने महिलाओं को हमारी रास्ता चलना मुश्किल कर दिया था। इन लोगों ने सुनील जी, आपके माइक को मैं म्यूट कर दूंगा, आपसे सवाल नहीं किया गया है। प्लीज, हम आपसे, मैं किसी का नहीं हूं, अनाउंसर किसी का नहीं होता है, एंकर किसी का नहीं होता है। मैं सच निकालने की कोशिश करूं। आपसे सवाल किया गया है, आपसे सवाल किया गया है कि आप 10 लाख नौकरी की जो बात कर रहे हैं कैसे दीजिएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 4.5 लाख पद खाली है, सृजित पद 4.5 लाख सृजित पद खाली है विभिन्न विभागों में। आप देख लीजिए, आप सभी गांव के लोग हैं, प्रखंड में 1 कर्मचारी है, 2 कर्मचारी है, 4 कर्मचारी है, बीएलडब्ल्यू नहीं है, पंचायत सेवक नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अभी कोविड में जो हालात हुई इस मुल्क का, ये इस सूबे का, कहीं भी किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कहीं भी नर्स नहीं है, तमाम जगह पुलिस। अरे शंकर जी, 4.5 लाख हुआ, अभी 5,50,000 कहां से दीजिएगा? आप सुनिए, अच्छा, इनकी बात सुनते हैं, बात तो सुना रहे हैं। 4.5 लाख तो सृजित पद है। हाँ, ठीक है। हाँ। आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ने के बाद नए पद का सृजन किया जाएगा। ठीक है, नए पद का सृजन, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 90 से पहले का सृजित पद। अच्छा, नई जब सरकार आएगी, आबादी बढ़ी है, तो आबादी बढ़ने के बाद नए पद सृजन होंगे अनुपातिक दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके अलावे हम जिस राज्य में रहते हैं, ये हमारा बिहार है। बिहार में कृषि और पशुपालन बिहार का सबसे बड़ा आधार है। हम बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। तो 4.5 तो डायरेक्ट हो गया, और 2,50,000 नए सैंक्शन पद होंगे, 6.5 लाख और विभिन्न तरह के हम यूनिट बिहार में लगाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे बाहर के उद्यमियों को आने के लिए। चलिए, मान लिए थे आपने 10 लाख नौकरी दे दी। अब हम जरा नेता की दुनिया से थोड़ा बाहर होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 समाज सेवी भी हैं। महफूज साहब नाम है आपका जी, और आपका सुबोध भाई। महफूज भाई, आप ये बताइए, इन लोगों की दुनिया थोड़ी अलग है। ये कुर्सी चाहते हैं, कोई पक्ष की कोई विपक्ष की। आप अपने रफीगंज में कैसा समाज चाहते हैं? आपसे सवाल है, समाज कैसा समाज चाहते हैं आप अपने रफीगंज में? देखिए, हेलो, देखिए, हम ऐसा समाज चाहते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में हो, जो शिक्षा के अभाव, हेलो, जिस शिक्षा की अभाव, लगता है कि सरकार चेंज होने वाली है, इसलिए हमको अगर सरकार चेंज होने से माइक का बात होगा, अगर माइक ही सरकार चेंज करता है तो फिर हमसे बढ़िया कोई किसी के पास माइक नहीं है। हाँ, देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा था। देखिए, यहाँ आप देखेंगे, आपका बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ है। हाँ, दे दिया आप, लाइए हमको। ठीक है, दीजिए दीजिए। गलत है, गलत है, आवाज का चलिए, गलत है। 15 साल काम किए। देखिए, ऐसा अगर ऐसा है तो हम यानी इंडिया प्राइम की तरफ से 1 मिनट का एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और उस 1 मिनट में
पहला 30 सेकंड आप लोग इधर नारा लगा लीजिए, दूसरा 30 सेकंड इधर नारा लगा लीजिए। जब नारे की आवाज कम होगी फिर से हम शुरू करेंगे। तो आप इस धरती से अगर प्यार करते हैं तो आप अपने इस रफीगंज को कैसा देखना चाहते हैं? आपसे सवाल। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सबों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है शारदीय नवरात्र का, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से सब कोई, हर व्यक्ति, हर घर, हर लोग चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, चैन हो, और अमन चैन निश्चित रूप से 15 साल के सुशासन में मिला है, और हम तो यही चाहेंगे कि इसको लोग कंटिन्यू रखें। नहीं, आप सवाल मत कीजिए। नहीं, सवाल है, जब आपने स्थानीय का बात किया कैसा रफीगंज हो, तो मैं हमारे राजद के भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे एक मेरा सवाल, अगर आपका आदेश हो तो हम पूछ लें। नहीं, पूछ लीजिए जी। हम उन आपके सवाल को ऐसे पकड़ के उन तक पहुंचाएंगे तब लोग जवाब देंगे। तो आपके माध्यम से तो कह रहे हैं भैया कि आपके इजाजत से पूछ लें। चलिए पूछिए। मेरा सवाल है भाई, राजद के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं यादवेंदु जी, जब स्थानीय और रफीगंज, सुंदर रफीगंज का बात यहाँ किया जा रहा, आपने प्रश्न किया, तो हम पूछना चाहते हैं क्या अल्पसंख्यक वर्ग को ही टिकट अगर राजद को देना था तो क्या यहाँ अल्पसंख्यकों की कमी थी इस रफीगंज में? आपसे अभी हम सवाल किया कहाँ है? इनको सवाल कर लीजिए। आपसे जब हम सवाल करेंगे तब ना, इनका सवाल खाली याद रखिएगा। मैं जरा अपने समीक्षक महोदय से, विचारक महोदय से बात करना चाहता हूं। आफ्ताब जी 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 जी। अगर उनसे सवाल आपने लिया तो जवाब भी हमसे आप ले लीजिए, उसके बाद उधर जाइए। जब मैं सोच रहा था कि जरा विचारक से पूछना कि ये सवाल दिया जाए कि नहीं। हमसे जवाब ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मिनट, हम आपसे, उन्होंने 17 सेकंड में सवाल किया है, हम 17 सेकंड नहीं देंगे। आप 19 सेकंड में जवाब दीजिए। आफ्ताब जी, बड़ा बढ़िया सवाल सुबोध जी ने किया कि स्थानीय अल्पसंख्यक को क्यों नहीं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप एक राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इस मुल्क में आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इस धरती पर पैदा होने वाला ही व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ सकता है? कहीं संविधान में ऐसी व्यवस्था है? कहीं संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है क्या? आप लोग तो जनसंघी लोग संविधान को मानते नहीं हैं, हम संविधान को पूरा देश, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सभी बिहारी हैं, इसलिए कोई बिहारी, कोई हिंदुस्तानी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अगला जो जवाब आप देंगे, आपका मैं 2 सेकंड काट लूंगा क्योंकि आपने 21 सेकंड में जवाब दिया। अच्छा, ये जो सवाल था सिंह साहब का, प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए आप लोग फिर सट गए हैं, थोड़ा सा हट जाइए। आप सट गए, हमारे यहाँ आएंगे। नो नो नो, नहीं नहीं। तो फिर 2015 मोदी बारी कैसे था बिहार में? जवाब दो। मोदी जी बनारस के कहाँ रहने वाले थे? नहीं, देखिए देखिए, अब अगर आप इस सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए कि राणा जी आप उज्जर बुशर्ट पहन के काहे आए हैं, तो हम आपको जवाब देंगे हमारे मेहरारू यही वाला दी थी तो पहन लिए। ये मेरे घर का ना मामला है। अब राजद के घर का मामला, किसको लड़ाना चाहता है नहीं लड़ाना चाहता, छोड़िए नहीं। चलिए एक मिनट, आपका सवाल सही हो सकता है, जैसे इनको दिखाइए, आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन आपके जो पूछने का स्टाइल है वो सही नहीं है। मोहब्बत से मारिए ना, गर्दन दे देंगे। खड़े होइए, खड़े होइए। चलिए एक मिनट, माइक मेरा है, आप मत लीजिए। नहीं, नाम बोलिए। नाम राहुल कुमार नाम हुआ। मोहब्बत से बोलिए, क्या नाम है? राहुल कुमार जी। क्या तो मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ वो बैठे हैं मैं वहीं चला जाऊँ क्या? अच्छा ठीक है, हम ये जनता अदालत है भैया, जनता पूछेगी भैया।
रफीगंज सुंदर रफीगंज का बात यहाँ किया जा रहा, आपने प्रश्न किया तो हम पूछना चाहते हैं क्या अल्पसंख्यक वर्ग को ही टिकट अगर राजद को देना था तो क्या यहाँ अल्पसंख्यकों की कमी थी इस रफीगंज में? आपसे अभी हम सवाल किया कहाँ है? इनको सवाल कर लीजिए। आपसे जब हम सवाल करेंगे तब ना, इनका सवाल खाली याद रखिए। मैं जरा अपने समीक्षक महोदय से, विचारक महोदय से आफ्ताब जी 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 जी, अगर उनसे सवाल आपने लिया तो जवाब भी हमसे आप ले लीजिए, उसके बाद उधर जाइए। तब मैं सोच रहा था कि जरा विचारक से पूछने कि ये सवाल दिया जाए कि नहीं। हमसे जवाब ले लीजिए। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मिनट, हम आपसे, उन्होंने 17 सेकंड में सवाल किया है, हम 17 सेकंड में देंगे, आप 19 सेकंड में जवाब दीजिए। आफ्ताब जी बड़ा बढ़िया सवाल सुबोध जी ने किया कि स्थानीय अल्पसंख्यक को क्यों नहीं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप एक राष्ट्र की बात करते हैं, क्या इस मुल्क में आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इस धरती पर पैदा होने वाला ही व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ सकता है? कहीं संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है क्या? आप लोग तो जनसंघी लोग संविधान को मानते नहीं हैं। हम संविधान पूरा देश, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सभी बिहारी हैं, इसलिए कोई बिहारी, कोई हिंदुस्तानी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अगला जो जवाब आप देंगे, आपका मैं 2 सेकंड काट लूंगा क्योंकि आपने 21 सेकंड में जवाब दिया। अच्छा, ये जो सवाल था सिंह साहब का, प्लीज 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 देखिए, आप लोग फिर सट गए हैं, थोड़ा सा हट जाइए। आप सट गए, हमारे यहाँ आएंगे नहीं। तो फिर जब मोदी को कैसे था बिहार में? जवाब दो। मोदी जी बनारस के का रहने वाले थे। देखिए, अब अगर आप इस सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए कि राणा जी आप उज्जर बूसट पहन के काहे आए हैं, तो हम आपको जवाब देंगे हमारे मेहरानू यही वाला दी थी। ये मेरे घर का ना मामला है। अब राजद के घर का मामला, किसको लड़ाना चाहता है नहीं लड़ाना चाहता, छोड़िए नहीं। चलिए एक मिनट, आपका सवाल सही हो सकता है, वैसे इनको दिखाइए, आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन आपके जो पूछने का स्टाइल है वो सही नहीं है। मोहब्बत से मारिए ना, गर्दन दे देंगे। खड़े होइए। चलिए एक मिनट ना, माइक मेरा है, नाम बोलिए। नाम राहुल कुमार नाम होगा। मोहब्बत से बोलिए, क्या नाम है? राहुल कुमार। जियो, क्या प्रश्न है आपका? हमारा यही प्रश्न है, वो राजद के प्रवक्ता है क्या है हम नहीं जानते, लेकिन एक प्रश्न है, भारत में जब एक संविधान है तो क्या 2015 में मोदी जी पारी कैसे थे? बिहार और गुजरात एक संविधान है तो क्या गुजरात पाकिस्तान में है? क्या गुजरात बांग्लादेश में है? क्या पाकिस्तान अमेरिका में है? इसका जवाब अगर आप उनसे सुनना चाहते हैं, प्लीज आप आइए लड़िए। इसका जवाब अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर और नहीं तो हम धीरे से समझा देते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत की धरती पर जन्म लिया है, तो उनको अधिकार है भारत के किसी भी सीट से लड़ सके। उनसे पूछना, एक मिनट, उनसे पूछिए कि काहे निहाल जी का विरोध कर रहे हैं। अरे इनका तकदीर में नहीं था तो नहीं मिला टिकट, ऐसा बात करते हैं। चलिए एक मिनट, सेकंड रो से पूछेंगे, फर्स्ट रो से नहीं, सेकंड रो से पूछेंगे। आपसे पूछेंगे पहले उधर से, अभी उधर से सेकंड रो से पूछ के आए हैं, तो सेकंड रो से पूछे फिर आपके पास आएंगे ना। हजरत खड़े हो जाइए, टिकट नहीं भी मिला तो खड़े हो सकते हैं। चलिए अपना नाम बताइए। निसार आलम। निसार भाई, कोई सवाल है आपका? ऐसा तो सवाल नहीं है अभी हम लोगों में। देखिए ऐसे लोग भी हैं कि इन्होंने कहा कि हमारे पास
ऐसा कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम फिर आते हैं आपके पास, लेकिन सर 30 सेकंड के ब्रेक के बाद। अदालत, आप और आपकी आवाज, इंडिया प्राइम बिहार झारखंड। दोस्तों, अभी एक फोन आया हमारे पास जो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए अच्छा यह है कि उन्होंने फोन करके हमारे चैनल हेड ने कहा कि जिस तरह से सभ्यता से जनता बैठी हुई है, अगर जनता इसी सभ्यता से बैठी रहेगी तो 45 मिनट के कार्यक्रम को 65 मिनट किया जा सकता है। तो अब आप पर है कि आप 45 मिनट देखना चाहते हैं कि 65 सेकंड। सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो सत्ता, विपक्ष और एक निर्दलीय और एक समाजसेवी। किसी कारणवश हमारे निर्दलीय साथी नहीं आए समय पर, कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन अभी अभी मालूम हुआ है कि उनके समर्थक में से एक व्यक्ति कुछ बात करना चाहते हैं। आपकी इजाजत है क्या? बिल्कुल, बात करनी चाहिए उनसे। तो मैं ऐसा करता हूं कि जहां वो बैठे हैं मैं वहीं चला जाऊं क्या? नहीं, उनको बुला लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम पहले तो उन्हीं के पास चले जाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या करें। तो हमारे जो एक, क्या नाम बताया था आपने अपना? अच्छा, अगर लड्डू खान जी से सवाल जवाब करने में आप मेरा मदद करेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे। हाँ, पीछे हटेंगे। देखिए उनको, देखिए मास्क है, मास्क लगा हुआ है, आपके पास नहीं है? नौजुवक को नहीं पकड़ेगा का? जानते हैं, इसी युवक को, नौजुवक पर हमको एक बात याद आया। एक बार हमको एक आदमी बोला ना, चाचा तू बूढ़ा हो गला, एकदम पक्का लाम है, कब टांग देना गिर जाएगा कोई ठीक ना होगा। तो हम बोले उसको कि हाँ रे, हम तो बूढ़ होइए गली गिरिए देबो, लेकिन सुन, अंधा बता सा तो टिकोरा पहले गिरते। तो लड्डू भाई, आप जो जिस प्रत्याशी की ओर से आए हैं वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? ये सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ के जितने भी जीते हुए विधायक हों या हारे हुए विधायक हों, वो जनता के से संपर्क बनाने में असफल रहे। जो पूर्व विधायक हमारे निहाल साहब लड़ रहे हैं, वो जो हारने के बाद संपर्क तोड़ दिए जनता से, और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो भी तोड़ दिए, वो अपने कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में सिमट कर रह गए और विकास में भी फेलवर रहे। इसीलिए आप लड़ रहे हैं? इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार जो जनता के बीच में हर समय 24 घंटा काम करते रह गए, अपना पूरा संपत्ति कमाया हुआ जनता के बीच में बांटते रह गए, कहीं मरनी में, कहीं जीनी में, कहीं बीमारी में, कहीं शादी में, कहीं चापाकल, कहीं मंदिर में, कहीं समाज सेवा में। किसी का कोई घटना घट जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, उसमें अपना लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। किसी का विवाह होता है, कोई गरीब है तो हमारे सामने 1 लाख रुपए वो मांझी समाज का है तो उनको काम किया, तो बीमार हो जाता है तो उनको गया से लेकर के पटना तक जाकर दिल्ली तक वो इलाज करवाते हैं। वो ऐसे हैं कि हर मन में बसे हुए व्यक्ति है। इसीलिए जनता निर्णय ले लिया है, 80% जनता यहाँ की निर्णय ले लिया है कि यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार चाहिए, कोई दलीय उम्मीदवार नहीं चाहिए। यहाँ पार्टी का नेता नहीं, जनता का हृदय बसने वाला नेता चाहिए। क्या बात है। अभी हमारे लड्डू जी कह रहे थे कि पार्टी का नेता नहीं चाहिए, जो काम करने वाला आदमी चाहिए। अच्छा जी सर, नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? संतोष गुप्ता। तो गुप्ता जी अब बैठ जाए थोड़ा सा। ना आप बैठिए, आप बैठेंगे तब नाम बैठेगा, बैठिए। गुप्ता जी ये बताइए कि अभी लड्डू भाई बोल रहे थे कि जो पहले हारे वो भी गायब, जो फिर जीते वो भी गायब, कोई काम नहीं करते, तो आप उनके बात से सहमत हैं क्या? पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी की तरफ से जिनको टिकट मिला है, हम तो उनके तरफ से सहमत हैं। नहीं, वो कहे कि दोनों का दोनों नेता जीते हारे के बाद गायब हो गए। क्या ये तो बात सच्चाई है कि गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात निकल के आई है सामने। लड्डू जी ने जो बात कही है, एक मिनट,
अगर शांत रहिएगा तो 65 मिनट चलेगा, ना तो 45 मिनट में इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा। हाँ तो क्या बोले? राजू कुमार। राजू भाई जी, मेरा नाम राजू, घराना सनाम। क्या बात है, वाह। कोई सवाल है क्या आपके में? जी है। तो पूछिए। मेरा सवाल इन दोनों प्रवक्ताओं से है। देखिए सवाल कीजिए, मगर हमारा जो दुकान है इसको छिपाइए मत। मेरा सवाल इन दोनों प्रवक्ताओं से है कि 15 साल चाचा और 15 साल पापा हमारे रफीगंज की दुकान स्टेशन रोड से लेकर बस स्टैंड तक आप चले चाहिए, कहीं पर महिलाओं की शौचालय की व्यवस्था नहीं। दोनों महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इन दोनों प्रवक्ताओं से मेरी सवाल यही है। नहीं देखिए, अभी आपके बगल से सवाल है, खाली यही मोहल्ला में रहे हैं। इस मोहल्ला में रहेंगे तो राजा बगीचा का लोग कहेंगे कि कुछ घूस उस दिया है काजी। नहीं, सब मोहल्ला में आने जाने दीजिए। आफ्ताब जी जवाब मैं दूंगा। नहीं, आप कह दीजिएगा, कह दीजिएगा आप। सवाल इधर से भी इधर से नहीं, एक मिनट रुकिए ना भाई, हम जिससे पूछेंगे वो ना जवाब देगा। आफ्ताब जी जवाब हम देंगे, दीजिए 28 सेकंड में जवाब दीजिए। अभी भाई लड्डू जी ने सवाल किया। अच्छा। एक व्यक्ति प्रमोद सिंह, हाँ। इनका चर्चा उन्होंने किया। ठीक है। एक व्यक्ति प्रमोद सिंह रफीगंज में मरनी में जीनी में सब घरिया है, और यह राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार मरनी जीनी में रहता है। 64 घंटे एक व्यक्ति है, यहाँ एक संगठन है, यहाँ एक दल है। और लड्डू जी बहुत ईमानदारी से पूछता हूँ, जब कोविड था, जब कोरोना था, तो एक व्यक्ति पटना में लुकाए हुए थे और एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में लुकाए हुए थे। वर्मा जी सर चलिए आपका जो 2 मिनट हम काटे थे, सवाल जवाब समान रूप से होना चाहिए। सवाल जवाब जो हो सभी या हम प्रवक्ता यही सवाल या समाज सेवी को समान टाइम दे। एक मिनट यही सवाल जब सुनील वर्मा जी, यही सवाल, कोई सवाल मैं बदलने नहीं जा रहा हूँ, यही सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। इनको 28 सेकंड दिया था, आपको 32 सेकंड दे रहा हूँ, यही सवाल। सर ऐसा है कि रफीगंज के धरती पे आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं, अब स्टेशन का माहौल मैं आपको बता दूं आफ्ताब सर, मैं आपको बता दूं, जो लोग के जिस तरह के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि साइड में खड़े हैं, जिनकी जो संस्कृति रही है और जिनकी जो शुरू से जो संस्कृति रही है और उसी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। मेरा माइक भैया का माइक म्यूट हो गया था, खराब हो गया था, मैंने इनको माइक दे दिया। अब ये क्या बोले कि आप सत्ता परिवर्तन का टाइम आ गया है। आपको याद होगा 20 महीना सत्ता में मेरे साथ रहे थे, 20 महीना के बाद फिर माइक ले लिया, तो 20 महीना के बाद कहाँ गए और कहाँ जाएंगे? मैं कोरोना का जवाब भाजपा के लोग हर जगह लगे टोटल लिस्ट है, हम लोगों ने 16,000 घरों में अनाज राशन पानी देने का काम किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री लुकाए हुए थे, सुशासन बाबू 140 दिन बाद घर से निकले, 130 दिन बाद आए हैं। जानते हैं क्या हुआ? एक मिनट सुनिए, क्या हो रहा है हमारा मायने में, क्या हो रहा है? तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगा? एकदम दीजिएगा, एक सेकंड। अभी क्या हुआ है सुनिए। तो हमने तो संस्कृति का परिचय दिया कि आपको
दे दिया, हमने सद्भावना निभाया, और आप सत्ता परिवर्तन की बात कर गए तो हम अपने संस्कृति में कायम थे कि हम आपको दे दिए, और आप छीनने वाला नहीं दिखा सकते हो गए, आप छीनने वाले लोगों में से आरएसएस सद्भावना नहीं दिखा सकता है, आपका चरित्र नहीं है। दोस्तों ये क्या हुआ सुन लीजिए, ये जो अभी हुआ ये बिल्कुल गलत है। जिससे प्रश्न जो किया जा रहा है उसी का जवाब दीजिए। हम पूछेंगे कि मौली ठीक है तो आप कहेंगे कि मेरा जूता चोरी हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखिए ये जन अदालत है, आपसे मैं 2 मिनट, ये जो इंडिया प्राइम का प्रोग्राम है जन अदालत, जनता अदालत, तो ये आपके लिए है। और प्रजातंत्र की यही सुंदरता है कि प्रजातंत्र में जनता मालिक है और आप बैठे लोग तमाम मालिक हैं प्रजातंत्र में। और ये मौका है बहुत अच्छा जब आप अपने प्रतिनिधि से सवाल और जवाब कर रहे हैं, लेकिन उसमें संयम, उसमें शांति और उसमें सद्भावना, ये सारी चीजें बनी रहे तो इसकी सुंदरता और रहेगी। आफ्ताब जी आप उसी सद्भावना के साथ आगे चलें। देखिए क्लास चालू है और मास्टर ने पूछा स्टूडेंट से a+b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो एक लड़के ने जवाब दिया, सर गाय को 4 पैर होता है, आगे मुंह होता है, 2 सिंग होता है, पीछे पूंछ होता है। ये जवाब नहीं है, जो सवाल किया जाए उसी का जवाब दिया जाए। सिंह साहब, महफूज भाई, बोला जाए। आप हमें ये बताइए कि आप जो रफीगंज में हैं, आप रफीगंज में, प्रॉपर रफीगंज में, रफीगंज के बेरोजगार युवकों के लिए क्या करना चाहते हैं? बेरोजगार युवक, जहां तक रफीगंज का सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप लोग जवाब देने नहीं दे रहे हैं। तो नहीं, आप जवाब गलत दे रहे हैं ना। उसका सवाल पहले गौर से सुन लीजिए। इनका तो समझ में ना रहा है कि महफूज जी का नाम लेकर के अब इनसे सवाल आप कर रहे हैं। अरे जवाब तो दीजिए हमसे, नाम हमारा और जवाब इनके ले रहे हैं। अच्छा भाई सिंह साहब, आप पहले आप रफीगंज में, रफीगंज के बेरोजगार बेटा बेटी के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो उद्योग का यहाँ बेहद जरूरी है, जिसमें उद्योग लगेगी तो यहाँ मजदूर, किसान, बेरोजगार जितने भी लोग हैं उसमें काम करेंगे तो खुशहाली आएगी। सीधा सा सवाल है, लेकिन ये सब तो लगा नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी घोषणा तो करते रहते हैं, लेकिन बताएं कि एक फैक्ट्री भी लगा का बिहार में? अगर लगाए हैं तो बताएं, किसी युवा को रोजगार दिया गया तो बताएगा। चलिए ठीक है, आपको रफीगंज के बेरोजगार बेटा बेटी के लिए फैक्ट्री चाहिए। नहीं, बेरोजगारी पर बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जब तक उद्योग नहीं लगेगा, आखिर आप बताएं कि खुशहाली कैसे आएगी? आप बताइए। मैं पहले तो इनका भाई महफूज भाई साहब का एक जवाब देते हैं कि 15 साल के शासन में एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा। तो हमको ये आप बताइए महफूज भाई साहब कि राजद के 15 साल का कौन सा उद्योग धंधा था जो भट्ठा बैठ गया? किसके शासनकाल में बंद हुआ? सुगौली चीनी मिल किसके शासनकाल में बंद हुआ? चीनी मिल किसके शासनकाल में बंद हुआ? चलो आप देख लिया, 1 मिनट शांत रहिए। आप देख लिया, खाली लड़ने के लिए नेता नहीं तैयार है, समाज सेवी भी लड़ने के लिए तैयार है। राजू भाई का जो सवाल था आप लोग दोनों से था। आप लोग दोनों का किए कि कैरी काट के गेंदा आगे निकाल लिए। इनका जवाब सही आप लोग नहीं दिए। हम 10 सेकंड आपको देते हैं, मात्र 10 सेकंड में इनका जवाब दीजिए। 2005 में यहाँ से नेहालुद्दीन जी विधायक थे। ठीक है 2005 के बाद से 10 से लेकर के
अभी तक लगातार विधायक यहाँ तक अशोक कुमार सिंह है, जनता दल यूनाइटेड के। जी ये ड्यूटी उनकी बनती है, ड्यूटी मेरी नहीं बनती है। सवाल हिंदुस्तान में गजब परंपरा की शुरुआत हो गई है कि सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए, लेकिन सवाल विपक्ष से होता है। चलिए ठीक है, सवाल उनसे करिएगा जो सत्ता में है। चलिए ठीक है, आप सत्ता में हैं सर आपको राजू भाई का जवाब देना है 10 सेकंड में, सर मात्र 10 सेकंड में। मैं राजू भाई का जवाब बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि शायद जानकारी नहीं होगा, नगर पंचायत के द्वारा रफीगंज में महाराजगंज मोड़ पे सुलभ शौचालय और टॉयलेट का निर्माण कराया गया। अच्छा ठीक है, आओ बोलिए, अभी आपका 4 सेकंड बचा हुआ है। आप 4 सेकंड है आपका, चलिए। नगर पंचायत के द्वारा निर्माण कराया गया है और नगर पंचायत के द्वारा रफीगंज में नगर पंचायत के द्वारा रफीगंज में मोबाइल टॉयलेट भी चलाया गया था और रक्षण के देख रेख के कारण कहीं ना कहीं संशय का स्थिति बना। यानी और सरकार फेल है। नहीं, आप सरकार हमारी सरकार में तो कम से कम खरीदा भी है और चला भी इसी स्टेशन पे लगा हुआ रहता था, लेकिन आपकी सरकार में जो खरीदाता था वो पेपर पे खरीदा था, घोटाला हो रहा था, पूरा घोटाला चलिए। अब जरा तक नहीं 700 करोड़ का माल क्यों नहीं बना? 700 करोड़ का माल क्यों नहीं बना? बहुत अच्छा, 700 करोड़ का माल 700 करोड़ का बन रहा था, 20 महीना का सरकार मिला था, 700 करोड़ का मॉल पेट्रोल पंप खुलना शुरू हो गया था, तो आप कहाँ सोए हुए थे? भैया संपत्ति अर्जित करिएगा, फिर हाथ में चला जाएगा। भाई साहब लोग कि जो कि पूरा देश देख रहा है, इस चैनल के माध्यम से पूरा विश्व देखेगा, तो रफीगंज का जो सभ्यता हम लोग दिखाएंगे अच्छा नहीं है रफीगंज के लिए। आगे से कोई भी चैनल वाला डिबेट करने यहाँ नहीं आएगा। अगर चाहते हैं कि रफीगंज विश्व स्तर पर बढ़े, देश पर बढ़े, तो आपसे निवेदन है पूरा कि आप अपने संयम ढंग से रहते रखें। आप अपने देखिए, हम भी आप लोगों से, युवाओं से, बड़ों से, बुजुर्ग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को चलने दीजिए। ये बहुत ही सौभाग्य है कि पहली बार डिबेट हुआ है, इसका भी जश्न मनाइए, क्योंकि सवालात और जवाब बहुत अच्छे से चल रहा है। आप लोग कृपया सिर्फ हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं फिर से कि शांति बना लीजिए। सुनील जी प्लीज, आप अपने मेरा आप लोगों से, जितने भी हमारे भाई बंधु अगर चलने देना चाहते हैं प्लीज तो इनकी बात को सुनिए। देखिए, आप जितने भी नौजवान साथियों हो, अति उत्साह में नहीं आए और सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको चलने दे। जब तक आप सवाल नहीं करिएगा तो हम लोग जवाब कैसे दे पाएंगे? और जवाब पूरा सुनिए, जवाब पूरा सुनने का प्रयास करिए। और शंकर भाई प्लीज, शंकर भाई आप अपने लोगों से कहिए। हम जो देख रहे हैं यहाँ पर तमाम समस्त युवा पीढ़ी है, आप युवाओं के अंदर जोश और जज्बा है, जुनून है। आप जो रफीगंज में आज जो हो रहा है, इस बात को लेकर आपके अंदर उत्साह है, लेकिन उत्साह में शिष्टाचार का परिचय दे। पूरा हिंदुस्तान इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहा है, रफीगंज को देख रहा है, इसलिए पूरी शांतिपूर्वक आप इस कार्यक्रम का आनंद लें, अपना सवाल करें, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमको कम टाइम मिल रहा है, इसलिए हमको भी टाइम दिया जाए। महफूज भाई ऐसा है ए भाई, इसको थोड़ा सा एडिट कर देना, थोड़ा ऑफ। वो तो अगली पंक्ति में है, लेकिन जो लोग पीछे हैं लगभग अभी तक इमरान साहब, शौकत साहब, आफ्ताब राणा को रफीगंज में पीछे वाली जनता की ओर से 30-100 गाली दी जा चुकी है। नहीं वो जानते एक भी हम गए थे पीछे, तो बहुत ज्यादा काबिल हो, बड़े खींचते हैं। तो भैया अगर 1 बीघा खेत में आप धान लगाएंगे और धान का 10,000 पौधे में 40,000 धान अगर निकलेगा तो उसमें कुछ धान खजरी होगा। यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग हैं, मैं चाह के भी सबसे सवाल नहीं कर सकता, लेकिन हटिए भाई, कैमरा प्रणाम। एक सेकंड
एक सेकंड आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा हुआ। तो ख्वाजा साहब कहाँ से हैं आप? मैं रफीगंज का हूँ, हाजीपुर गोला मोहल्ला हूँ। हाजीपुर गोला मोहल्ला से हैं आप। किससे सवाल पूछना चाहते हैं और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए हम ही से पूछ लीजिए। पहले ये बताइए आप कि ये आप जनता दरबार लाए कि प्रवक्ता दरबार लगाए? सबसे पहला सवाल मैंने किसके लिए किया था? किसके लिए नहीं तो सर? जनता द्वारा किया हुआ सवाल किया। नहीं तो आप कौन जनता किया था सवाल? कौन जनता किया? जनता से तो आप ही बता दीजिए। आपने जनता दरबार हाँ सुन लीजिए। हाँ, एक सेकंड। जनता एक एक वोट दे के 1 लाख वोट बना के किसी न किसी को जिताती है और वो 1 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है। जी अभी प्रतिनिधि होते हैं ना, अभी होंगे तब ना। नहीं, अभी भी वो आपके प्रतिनिधि के रूप में है। चलिए पूछिए सवाल। मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 15 साल पहले जो सरकार जिनकी थी, तो यहाँ से शिवगंज 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 6 बजे 7 बजे आने में लोग आना बंद कर देते थे। क्या इनकी सरकार आएगी तो फिर वैसा ही होगा? चलिए एक मिनट, एक बार में एक ना, एक के बार में सब। देखिए आपसे यह सवाल किया गया है कि जब 15 साल आपकी सरकार थी तो शिवगंज से आने में दिक्कत लगता था, लेकिन अगर पुनः आपकी सरकार आ गई तो सिचुएशन वही होगा कि सिचुएशन बदलेगा? अच्छा सवाल उन्होंने किया है। शांति से सुनिए प्लीज। शिवगंज से रफीगंज को उपारा होते हुए बैदराबाद स्टेट हाईवे 68 ये रोड है, ठीक है। ये रोड BSRDC बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया और BSRDC, आप सुनिए, BSRDC का गठन 2005 में पहले सरकार जब हमारी थी, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री थी, उस समय ऐसे 68 का निर्माण हुआ था। इसका ओपन टेंडर 2007 में हुआ और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे 50 करोड़ की जो गाड़ी है ये सवाल का जवाब नहीं। 15 सालों में ये सवाल एक मिनट विकास नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। ये सवाल जो गरीबों के राज को जंगल राज कहते थे, जंगल राज करने वाले लोग थे। इनकी सत्ता में सड़कें कबाड़ा जाता था। इनकी सत्ता में सड़कें गिट्टी और बालू महफूज साहब, आपसे एक विचित्र सा सवाल है, बहुत यूनिक क्वेश्चन। ये जो चुनाव हो रहा है सर, मैं आपका सवाल कर रहा हूँ, ये जो चुनाव हो रहा है, ये सवाल दोनों से है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आपके लिए पर्व है, त्योहार है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आखिर आपके लिए क्या है? देखिए, चुनाव बेहद जरूरी है। लोकतंत्र का यही तकाजा है कि आप अपने घरों से निकल करके और अच्छी सरकार देने का काम करें और अच्छी सरकार को आप वोट दें ताकि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। महफूज भाई, जितने घुमा के हमने सवाल किया उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बहुत शानदार जवाब दिया। हम चाहेंगे अपने दर्शकों से पूछिए। सिंह साहब, यही सवाल, ये जो चुनाव हो रहा है 2020 का चुनाव जो है, ये आपके लिए क्या है? पर्व है, त्योहार है, जरूरी है या बहुत जरूरी है? ये चुनाव बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित रूप से चुनाव के द्वारा एक अच्छे सरकार चुनने का प्रयास करेंगे जिसमें सुशासन हो, शांति हो, अमन हो और भाईचारा हो। चलिए, हम इन नौजवानों से क्षमा चाहेंगे,
हम आपसे कोई प्रश्न इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि ये जो जगह है ना, ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं है, ये जगह चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत सलाम। आइए, ये अच्छा खाली आप ही लोग से पूछे? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इंसाफी कर रहे हैं? है ना, हमको आप पहले ही एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट चलिए हमारे चलिए, क्या ना इंसाफी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात, आप बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। हम आपके लोगों के पास जा रहे हैं, मेरा नहीं है रफीगंज आपका है। ये जो आपके बगल में बैठे हुए हैं ये आपके हैं, मेरे नहीं है। तो अगर हम इनसे सवाल कर रहे हैं तो आपसे सवाल किया, क्या पूछ रहे हैं? क्या नाम है आपका? इंचार्ज खावारसी। अच्छा, किससे सवाल करना चाहते हैं? आपके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, मैंने महागठबंधन में है, इसीलिए जो आपसे भी सवाल किया गया कि शिवगंज से पैदल आप अपना सवाल कीजिए ना। ये अभी जो है, आप अपना सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि जनता चाहती है बदलाव। अच्छा ठीक, बैठिए, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। नो नो नो, विकास के मुद्दे पे कोई सवाल नहीं ये सवाल नहीं है। चलिए बुलावे, बैठिए बैठिए किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। नो नो नो, ऐसे नहीं होता है। आप लड्डू भाई से हम सवाल कर चुके हैं, बार बार खाली लड्डू है जिसे पूछेंगे क्या? चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार रंजन, नया शिक्षक संघ मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। माननीय, मैं नीतीश कुमार से जानना चाहता हूँ कि क्या गरीब का बच्चा का हम लोग शिक्षा देते हैं, शिक्षकों के रसातला पहुँचाने का काम हमारा पर्यटन स्थल में है, सुशासन के सरकार में पर्यटन स्थल को तोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। चलिए, कोई एक स्टूडेंट आए जो स्टूडेंट की बात करेगा। आप कहाँ पढ़ते हैं? शांति बनाए रहिए, शांति से बात कीजिए, आप लोग दोनों से नहीं शांति से बात कीजिए। आप लोग दोनों से नहीं पूछे। ऐसा है कि आपसे सवाल पूछा है, वहां से वो शिक्षक संघ के आदमी हैं, उनका सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार ने हम शिक्षकों को रसातल में पहुंचा दिया। नहीं, आपसे जवाब नहीं लेंगे ना? नहीं, आपसे नहीं। और यहाँ पर जैन धर्मावलंबियों के लिए यहाँ पर कोई स्थल है, उसको तोड़ा काटा जा रहा है, इसमें आपकी सरकार क्या कर रही है? शिक्षक के सवाल पे मैं जवाब दे दूं इनको, लेकिन शांतिपूर्वक सुनिए, खैर बनाकर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो इन लोग को 1500 रुपया मिला करता था। कितना मिलता था? 1500 रुपया। और 1500 रुपया मिलता था, उसको बढ़ाकर 29,000 रुपया किया गया। 1500 से 29,000 किया गया। 1500 से 19,000 किया गया। बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता का धन्यवाद, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता का धन्यवाद। जितने भी बड़े